दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने पहली बार देश की सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? दोस्तों चीन ने पहली बार देश की सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नई सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। क्षेत्रीय तनाव के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और कानूनी स्तर पर सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से यह नया कानून बनाया गया है। दोस्तों चीन की बात करें तो चीन का राजधानी बीजिंग में है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चीन की कुल आबादी 140 करोड़ से अधिक है। चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। चीन के अंदर 70% मंदारिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। चीन के सेना प्रमुख जनरल वांग हाजियांग हैं। चीन की कुल सेना 21.83 लाख से अधिक है। हमारा अगला सवाल है, भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया? दोस्तों भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कई पहलू और हरित परिवर्तन लाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की। दोस्तों स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है। इसकी राजभाषा स्वीडिश भाषा है। स्वीडन के पश्चिम में, उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड तथा दक्षिण में डेनमार्क स्थित है। स्वीडन के राजा कार्ल सोलवे गुस्ताफ हैं। इसके प्रधानमंत्री स्टीफन लेफ्वेन हैं। स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। हमारा अगला सवाल, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? दोस्तों विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने हाल ही में श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू की है। जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकाल राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन है। गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजाह के बीच हर सप्ताह 4 उड़ानों को परिचालन करेगी। एयरलाइन के अनुसार नए मार्ग पर सप्ताह से सीधी 4 उड़ानें की शुरुआत की जाएगी। श्रीनगर और यूएई के बीच इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला सवाल, हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए यूनियन बैंक ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अपनी तरह की पहली पहल सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सीडेक अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता और साइबर धोखाधड़ी से खुद को बचाने के सुझावों के साथ यूबीआई के साथ सहायता करेगा। बैंक ने पहले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता के एक भाग के रूप में ई बुक और एक ऑनलाइन गेम स्पिन एंड लर्न भी लॉन्च किया है। हमारा अगला सवाल, भारत और किस देश के बीच पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया गया है? दोस्तों भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का अभ्यास किया। 7 दिवसीय अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर 2021 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है। हमारा अगला सवाल, भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इस वर्ष देश ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया। इस दिन जब सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरबेस पर उतरी और दृढ़ता और असाधारण साहस का परिचय दिया और पाकिस्तानी सेना के बुरे मंसूबों को विफल करने के लिए द वॉल बन गई। दोस्तों पाकिस्तान सेना ने 1947 में आदिवासी हमलावरों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण किया था। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी.के. रेड्डी ने अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? दोस्तों केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी.के. रेड्डी ने मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला येरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना व्यक्तियों और आंदोलनों को एक श्रद्धांजलि है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
दोस्तों, कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पिछले 152 वर्षों से लगातार भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। दोस्तों, कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्व किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता अपनी उत्तम अवस्थी के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, कोलकाता में अजायबघर, चिड़ियाखाना, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, कालीघाट, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल तथा विज्ञान नगरी आदि मुख्य दर्शनीय स्थान हैं। हमारा अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों, गोवा ने हर घर में खुले में शौच ओडीएफ यानी ओपन डिफेक्शन फ्री और बिजली हासिल की है। मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल वर्ष 2016 में जारी किया था। इसके अनुसार किसी शहर या वार्ड को ओडीएफ शहर या वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाता है। दोस्तों, गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध करवाने वाला भी पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा गोवा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य हासिल किया है। इसने कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है। दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों, गोवा का गठन 30 मई 1987 में हुआ था। इसकी राजधानी पणजी है। गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को दी गामा है। गोवा के कुल 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन हैं। इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। गोवा की जनसंख्या 2011 के अनुसार 14 लाख से अधिक है। हमारा अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। यह दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। दोस्तों, जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।